के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का प्रागट्य हुआ। इनके पुत्र कई पुत्र हुए, जिनमें से बड़े थे भरत जी, उनका बड़ा विस्तीर्ण चरित्र। माया से कभी अपने को असतर्क मत कर देना। ये मत सोचना कि माया हमें नहीं छू सकती। ये मत सोच लेना कि हम बहुत भजन करते हैं, अब माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। कहीं अगर इतनी सी भी लापरवाही हुई, माया वहीं गिराई। भरत जी महाराज ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन वैभव छोड़ा, पुत्र पौत्र छोड़े, पर लेकिन जंगल में जाकर के मृग के बच्चे में आसक्ति हुई। और मरते समय जब प्राण त्यागने लगे तो उस मृग के बच्चे का स्मरण हुआ, इसलिए अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। अंते यामति सागति, शास्त्र कहते अंत में जिस पे मति होगी वैसी गति होगी। अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। रोज जन्म में कुछ अपने तपस्या थी पूर्व जन्म की। भगवान कहते हैं सुचि नाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टो पिचायते, मैं अपने भक्त को कभी भ्रष्ट होने नहीं देता। कभी साधना से गिर भी जाए तो ऐसा नहीं कि फिर से शुरू करना पड़ेगा, वहीं से शुरू की जाए। तो अगले जन्म में मृग बने। मृग बनने के बाद फिर अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पे जन्म पाया, ब्राह्मण शरीर पाया। इस जन्म में भी नाम भरत हुआ, पर बचपन से ही पिताजी कहते पुत्र मैं शाम को आऊंगा, ये वाला मंत्र सुनाना। उस समय तो सिर झुका के कह देते ठीक है, पर बाद में जब शाम को पिताजी आते पूछते कि सुनाओ भरत, तो फिर चुप हो जाते। क्यों? मन में सोचते आज एक मंत्र, कल दूसरा, परसों तीसरा, मंत्रों में ही लगे रहे तो भजन कब होगा। और हम नहीं चाहते कि फिर से हमको इस संसार में आना पड़े, क्योंकि एक छोटी सी गलती से ये जन्म पाया है। अगर मृग के बच्चे में आसक्ति नहीं होती तो भगवान को प्राप्त कर जाते। एक छोटी सी भूल हो गई, संसार में आ गए, अब भूल नहीं दोहराएंगे, अब मात्र भजन करेंगे। तो पिताजी को नहीं सुनाया, जबकि पूर्व जन्म की सारी याद है, सब मंत्र याद है, सब जानते हैं, फिर भी अज्ञानी बने रहे थे, मूर्ख बने रहे थे। तो पिताजी और माताजी ने मरते मरते कहा और पुत्रों से, बोले ये जो है ये भरत, ये है जड़ है, मूर्ख है, इसलिए नाम जड़ भरत हो गया। बोले जड़ भरत महाराज की, नाम रख दिया जड़ भरत। भाइयों से मरते समय पिताजी ने कहा, बोले पुत्रों इसका ध्यान रखना, ये मूर्ख है, ये जड़ है। तो अन्य पुत्र भरत जी का ध्यान रखा। बाद में जब विवाह हो गया तो फिर भरत जी का ध्यान रखना थोड़ा क्लिष्ट पड़ गया, क्योंकि अब विवाह भी हो गया। तो घर में पत्नियां कहने लगी कि आप लोग तो सब काम पे जाते हैं, घर में पड़ा रहता है, इससे कुछ काम करवा। तो एक दिन सब भाई लोग भरत जी को लेकर के गए। बोले भैया यहाँ पर ऊंचा है और यहाँ नीचा है, एक काम करना, ये जो ऊंची मिट्टी है इसको खोद करके ये जो नीचे है वहां डाल देना, इसको समतल कर देना, बराबर कर देना। अब भरत जी मिट्टी खोदने लगे तो मन में आया कि आज एक काम, कल दूसरा, परसों तीसरा, ये तो काम में ही लगा देंगे, भजन तो होगा नहीं। तो क्या किया, बोले जहाँ मिट्टी खोदनी थी वहां इतना खोदा कि पूरा कुआं खोद दिया, और जहाँ थोड़ा मिट्टी भरनी थी वहां पहाड़ खड़ा कर दिया। तो शाम को भाई लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि हम पे इतनी कृपा करो कि कोई काम मत करना। घर ले गए। अच्छा, आलसी नहीं है भरत जी, ऐसा नहीं तो आलसी लोगों का सिद्धांत तो होता है कि काम ऐसा करो कि दूसरा ही कहे कि भैया हम खुद कर लेंगे। ये आलसी लोगों का सिद्धांत है, पर भरत जी ऐसे नहीं, भजन करते हैं। एक बार किसी और भाई की पत्नी ने कहा, मारे कुछ तो करवाओ इससे, कुछ तो करेगा। तो ले गए। अब खेत में ले गए तो बोले करना कुछ नहीं, चिड़ियों को भगाओ। तो भरत जी चिड़ियों को भगाने लगे। अब जब चिड़ियों को भगाए खेत से, सोचा कि ये काम तो अच्छा है, भजन भी होता है और एक हाथी चिड़िया भी भगा लेते हैं। फिर मन में आया कि हम कौन है भगाने वाले, भाई राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, भाई राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, हम कौन है भगाने वाले। तो फिर चिड़ियों से बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। सब चिड़ियों को खेत में बुला लिया। शाम को भाई लोग आए तो अब तो बहुत परेशान हो गए, तो घर से निकाल दिया। और सीधी सी बात है, जो किसी काम का नहीं उसको लोग घर में नहीं रखते। अगर आप घर में टिके हो इसका मतलब आप काम के हो। अगर कभी लगे ना
हम तो प्राय लोगों से कहते हैं, अगर कभी लगे आप लोगों को कि हमारे घर वाले तो कितना ध्यान रखते हैं हमारा, कभी पानी के लिए पूछे, कभी इसके लिए पूछे, उसके लिए, कभी सेवा करी, कितना, तो जरा 4 दिन काम करना छोड़ दो, कुछ मत करना, बैठे रहना, भोजन करो और भजन करो, तो वही घर वाले निकाल देंगे, 4 दिन में निकाल देंगे। तो भरत जी को निकाल दिया गया, क्योंकि लोगों को, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो काम ना करे, लोगों को तो ऐसा चाहिए जो काम करे, जिससे स्वार्थ पूर्ति हो। तो भैया भरत जी घर से निकल चले, जंगल की ओर पहुंचे, और फिर भक्तों का सामना तो सबसे होता है, जंगल में चोर मिल गए, भरत जी को भोजन कराया तो भरत जी ने खूब डट के भोजन कर लिया, स्नान कराया तो स्नान कर लिया, वस्त्र पहना है वस्त्र पहन लिए। अब देवी के मंदिर में ले गए और माँ के मंदिर में ले जाकर का सिर झुकाओ। भरत जी बोले सिर पर क्यों? अब भरत जी तो बेचारे कह रहे थे, मन लेके आया माता रानी के भवन में। भरत जी तो मन में गा रहे थे कि माँ के भवन में आए हैं, माँ के पास आए हैं, बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न थे। और जो पहुंचे नेत्र बंद थे, हे माँ तेरा दर्शन। और हमारे यहाँ कहते भगवान शंकराचार्य द्वारा बड़ी सुंदर स्तुति, भगवान तो कहते हैं वो जगत जननी जैसा दयालु संसार पर कौन है। हम तो कहते हैं हमारी ठाकुर जी की कृपा करुणा भी राधा जी के सामने फीकी पड़ जाती, हमारे राम जी की कृपा भी श्री सीता जी के पास आकर के फीकी पड़ जाती। अगर हमारे प्रभु से भी ज्यादा कोई कृपालु है तो हमारी माँ सीता जी, इतनी बड़ी दयालु है सीता जी। आप जानते हैं सीता जी ने को अग्नि में प्रवेश क्यों करवाया भगवान ने? क्यों कहा भगवान ने कि अग्नि में प्रवेश करो? कारण था, कारण ये था कि सीता जी बहुत दयालु है। राम जी जानते हैं कि हम रावण को मारने जाएंगे तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमारा पुत्र है, मत मारो, छोड़ दो।